बच्चों नमस्ते। मैं डॉक्टर रविंद्र कटेवा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है औसत लागत या इकाई लागत। औसत लागत किसे कहेंगे? अपन ने स्कूल में पढ़ा था बहुत पहले, 5वीं 6ठी क्लास में ही औसत कैसे होता है कि कुल संख्या में इकाइयों का भाग दे देंगे तो उसमें औसत निकल जाएगा। तो ऐसे ही स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत, इस कुल स्थिर लागत में इकाइयों का भाग दे देंगे, कुल परिवर्तनशील लागत में इकाइयों का भाग दे देंगे, कुल लागत में इकाइयों का भाग दे देंगे तो औसत लागत आ जाएगी। मैंने आपके सामने टेबल बना रखी है। इस टेबल में सारी चीज़ मैं समझाऊंगा आपको। उससे पहले मैं एक बार शाब्दिक अर्थ बता दूं। जब कुल लागत में वस्तु की उत्पादित समस्त इकाइयों का भाग दिया जाता है तो औसत लागत या प्रति इकाई लागत प्राप्त हो जाती है। औसत लागत में जो टेबल अपने बनाई है, देखिए इसमें 8 कॉलम हैं। पहले कॉलम में उत्पादित इकाइयों का विवरण दे रखा है। फिर 3 कॉलम 2, 3, 4 3 कॉलम में कुल लागतें दे रखी हैं, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत। फिर आगे 5, 6, 7 में इनको औसत किया गया है, यानी 2 नंबर की जो है उसमें 2 नंबर में कुल स्थिर लागत है, उसमें उत्पादित इकाइयों का भाग देंगे तो कॉलम नंबर 5 जनरेट हो जाएगा। वैसे ही 3 नंबर का जो है कुल परिवर्तनशील लागत, उसमें 1 नंबर का भाग दे देंगे तो ये 7 नंबर कॉलम है, 6 नंबर कॉलम है, ये जनरेट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही 4 नंबर का कॉलम है कुल लागत, उसमें 1 नंबर कॉलम का भाग दे देंगे तो 7 नंबर कॉलम आपके सामने आ जाएगा। सीमांत लागत, सीमांत का मतलब ये होगा एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए या एक अतिरिक्त इकाई पे लगने वाली लागत को हम सीमांत लागत कहेंगे। तो ये हम निकालेंगे कुल लागत जो है, जैसे पहली इकाई को उत्पादित करने में कुल लागत 120 आई, दूसरी को करने में 138 आई, तो पहली से दूसरी इकाई का उत्पादन करेंगे तो 18 रुपये हमारी लागत आ रही है, तो इसे सीमांत लागत कहेंगे। यानी एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने के लिए जो व्यय होगा उसे हम सीमांत लागत कहेंगे। तो ये हो गया आपका औसत लागत और कुल लागत का सामने आपका डायग्राम है। इस डायग्राम के हिसाब से तालिका है, तालिका के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है। देखिए 1 नंबर जो डायग्राम है वो औसत स्थिर लागत है। और औसत स्थिर लागत क्या बता रही है? देखिए आपके सामने 5 नंबर कॉलम देखिए, 100, 50, 33, 25, 20, यानी ऊपर से तेज़ी से नीचे गिर रही है और तेज़ी से नीचे गिर करके धीरे धीरे नीचे आ रही है, लेकिन शून्य नहीं हो रही है। तो ये औसत लागत है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चलती रहेगी, लेकिन शून्य कभी एक्स एक्सिस में मिलेगी नहीं। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने निकाली है। वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में 6 नंबर कॉलम देखिए, पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, यानी नीचे तो गिर रही है लेकिन बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिर रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है और फिर एक बिंदु पर आने के बाद वापस ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे 6 इकाइयों का उत्पादन किया, उसके बाद अगर 7वीं इकाई, 8वीं इकाई, 9वीं इकाई का उत्पादन करेंगे तो लागत बढ़ करके तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। तो ये हमने नीचे दिखाया है 2 नंबर जो डायग्राम है औसत परिवर्तनशील लागत में। तो सी से ए तक ये धीरे धीरे नीचे गिर रही है और ए से बी तक फिर तेज़ी से ऊपर की ओर उठ रही है। तो ये हो गया औसत परिवर्तनशील लागत। अब है औसत कुल लागत। तो औसत कुल लागत कॉलम नंबर 7 देखिए, 120, फिर 69, फिर 51.3, फिर 42, 36, 32, 31, फिर धीरे धीरे वापस बढ़नी शुरू हुई है 34 और 37.4। तो धीरे पहले एक बार तेज़ी से नीचे गिरेगी, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते हुए और फिर वो वापस ऊपर की ओर उठने लग जाएगी। ये होगी औसत कुल लागत। अब सीमांत लागत, सीमांत लागत क्या कर रही है कि पहले 18, 17, 15, 14, 11 के बाद तेज़ी से वापस 26, 51, 65। तो पहले तो धीरे धीरे नीचे आ रही है और फिर तेज़ी से वापस ऊपर की तरफ जा रही है। ये आपको डायग्राम नंबर 5 में दिखाया गया है। फिर 6 डायग्राम नंबर 4 में दिखाया गया है। 5 नंबर में दिखा रखा है सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर क्या है। तो औसत कुल लागत और सीमांत लागत में अंतर देखिए, मैंने डायग्राम खींच रखे हैं उस हिसाब से। ये मार्जिनल कॉस्ट लाइन और दोनों दिखा रखी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एवरेज कॉस्ट को जब सबसे कम होगी उस बिंदु से काट करके मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की ओर निकलती है। ये आपके सामने दिखा रखा है। आज का ये अपना
टॉपिक इतना ही है। कल अपन फिर आगे इस पे बात करेंगे। धन्यवाद।